एक बेबस लड़की जो खुद से खड़ी भी नहीं हो सकती थी, एक दरिंदा जो उसकी मदद करने के बहाने से आया और उसकी जिंदगी को नरक बना दिया। दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी रूह कांप जाएगी और ऐसे ऐसे दरिंदे जो हमारे बीच में ऐसे ही हम में घूम रहे हैं, हम उसको पहचान सकते हैं और उनकी निशानदेही कर सकते हैं। कहानी है, ये शुरू होती है भारत से। भारत में रहने वाले एक 20 साल नौजवान जिसका नाम है करणप्रीत सिंह। जैसे कि आजकल भारत में ट्रेंड है कि हमारे यंग बच्चे बच्चियां अपनी मिनिमम पढ़ाई खत्म करते हैं इंडिया में और बाहर जाके अपनी किस्मत अजमाना आप कहते ख्वाहिश करते हैं कि बाहर जाके हम सेटल होंगे, अपने परिवार की देखरेख करेंगे। ऐसे ही 20 साल करणप्रीत ने न्यूजीलैंड में जाके पढ़ाई करने और कारोबार करने की ठानी और जैसे हम सब पैसे वगैरह इकट्ठे करते हैं, ऐसे ही करण ने पैसे इकट्ठे किए और न्यूजीलैंड के हैमिल्टन शहर में वो पहुंच गया। अब जैसे नॉर्मली स्टूडेंट आते हैं, वो काम भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और जब पढ़ाई ख़त्म होती है तो फिर उनका सिर्फ एक ही मंशा होती है बाहर रहने की कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और अपने परिवार का और अपना भविष्य संवार सकें। ऐसे ही करणप्रीत ने भी न्यूजीलैंड के हैमिल्टन में आके जॉब को ढूंढना शुरू कर दिया पढ़ाई के साथ साथ। एक दिन करणप्रीत को जॉब की ऑफर आ जाती है एक एजेंसी की तरफ से, केयर असिस्टेंट की जॉब की। दोस्तों, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ। एजेंसी वो होती है कि जो बंदे एम्प्लॉय खुद करके आगे बंदे काम पर भेजती है, उसको नॉर्मली एजेंसी बोलते हैं। करण को जो जॉब ऑफर हुई थी वो थी केयर असिस्टेंट की जॉब। ये जॉब दोस्तों वो थी कि जो दूसरों के घरों में जाके, जहाँ किसी और जगह पे जाके लोगों की लुक आफ्टर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। इनकी जॉब के अंदर दोस्तों इन्वॉल्व होता है कि इन्होंने उनको टाइम पर दवाई देनी है, उनके खाने का आप प्रबंध करना है, उनके कपड़े वगैरह चेंज करने में हेल्प करनी है। टोटली आप कह लो कि जो एक बंदा खुद नहीं कर सकता, उसको हेल्प की ज़रूरत होती है, उस कैटेगरी में केयर असिस्टेंट की जॉब आती है। ऐसे ही करणप्रीत को एक एजेंसी की तरफ से हैमिल्टन में ही ये जॉब ऑफर हो गई। अब उसके लिए करणप्रीत को एक आप कह लो ना ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, क्योंकि ये जॉब ऐसे ही नहीं है कि आप जाके बिल्डरों के साथ लग गए, कारखाने फैक्ट्री में लग गए। ये क्योंकि आपने ह्यूमन के साथ काम करना है, लोगों के साथ काम करना है, इसलिए आपको ट्रेनिंग मिलती है। तो करणप्रीत को भी 2-3 महीने की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें इसको सिखाया गया कि कैसे जो एक इंसान है उसकी देखरेख करनी है। अब ट्रेनिंग खत्म होने के तुरंत बाद ही करणप्रीत को एक नई असाइनमेंट मिलती है, जहाँ एक क्लाइंट नया मिल जाता है, जिसमें इसने एक फीमेल की, जो यंग एक फीमेल थी, उसकी जाके देखरेख करनी थी। वो जो फीमेल थी उसका कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ था पास्ट में और उसको कई फ्रैक्चर्स हुए थे, उसकी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम थी, उसके कई आप कह लो ना ऑपरेशंस हुए थे। बहुत ही ज़्यादा वो आप कह लो बीमार थी, वनरेबल थी। वो किसी के सहारे के बिना ना तो दवाई खा सकती थी, ना पानी पी सकती थी, ना ही वो उठ के कोई भी अपना ध्यान रख सकती थी। इसीलिए वो जो लेडी थी, यंग लेडी, उसने जो करणप्रीत की एजेंसी है उससे कांटेक्ट किया कि मुझे कुछ ऐसे केयर असिस्टेंट्स की ज़रूरत है जो मेरी आके दिनचर्या में मेरी हेल्प करे। तो जो करणप्रीत था उसको वो असाइनमेंट मिल जाती है उस लेडी की, जिसका नाम पुलिस ने कुछ कारणों करके अभी तक नहीं हमें बताया। हो सकता है आने वाले दिनों तक हमें पता चल जाए। अब जो एजेंसी थी उन्होंने करणप्रीत को किसी और सीनियर के साथ, क्योंकि इसने अभी अभी काम सीखा था इसलिए इन्होंने स्ट्रेट वे इसको नहीं भेजा, तो किसी के साथ करणप्रीत को उसके घर में लेडी के भेज दिया ताकि इसको काम सिखा सकें। अब करणप्रीत जो है वो अपने सीनियर के साथ वहाँ पर जाता है, देखता है क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या उस लेडी को ज़रूरत है, कैसे उसको दवाई देनी है, कैसे उसको उठाना है, कैसे उसको खाना देना, सारा कुछ इसने सीख लिया। अब 20 साल नौजवान है, जल्दी ये पिक कर गया, इसको समझ आ गई कि क्या करना क्या नहीं। अब थोड़ी देर जब ये जाता रहा है उसके पास, उस लेडी के पास, तो इसकी उसके साथ वाकफियत भी हो गई। तो जो बंदा इसको लेके गया था सीनियर इसका, उसने ये भी बताया कि कुछ देर के बाद करणप्रीत हो सकता है आपके पास अकेला भी आए, क्योंकि ये अब बंदा ट्रेंड हो गया। तो वो लेडी ने कहा ठीक है जी, मुझे काम पसंद है, ये काम अच्छा करता है। दोस्तों, इसका जो घटना का टाइम पीरियड है वो है 2024 का,
जब करणप्रीत को एजेंसी ने अलाउ कर दिया कि तुम अकेले जा सकते हो। अब जब इसको अलाउ कर दिया तो जिस दिन इसको बोला गया था उस दिन इसने वहां पर काम करने नहीं जाना था, इसने किसी और दिन जाना था। लेकिन ये जो करणप्रीत है इसने क्या किया कि ये जब इसको पता चला कि ये अकेला जा सकता है तो ये उस लेडी के घर में पहुंच जाता है। अब जो चीजें दोस्तों आगे मैं आपको बताने लगा हूं ये आपको हिला के रख देंगी। जब करण को पता चल गया कि ये अलाउ कर दिया है इसको वहां पर जाना, तो उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया उस लेडी को कि करणप्रीत सिंह अब आपके घर में आके काम कर सकता है। तो करणप्रीत बिना बुलाए उसके घर पहुंच गया। जब ये वहां पर पहुंच जाता है तो दोस्तों उस लेडी के साथ बातचीत करनी इसने शुरू कर दी। ये पहला दिन है उसका, करणप्रीत का फर्स्ट डे। ये जाके वहां पर उससे बातें चीतें कर रहा है। तो वो लेडी ने भी कहा हो सकता है कि ये वैसे मिलने आया, तो लड़की ने भी इससे बातें चीतें करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद करणप्रीत सिंह ने उस लेडी के अकॉर्डिंग उसको किस करने की कोशिश की। कमलप्रीत ने उस, आप कह लो ना, एक वनरेबल लेडी को जो बेड से उठ नहीं सकती, खुद पानी नहीं पी सकती, खा नहीं सकती, उस औरत को चूमने की कोशिश की। यही नहीं है दोस्तों, जब वो लेडी ने कहा भी तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, क्या कर रहे हो, तो ये कह रहा है कि नहीं नहीं मैं तो वैसे आपको एक ग्रीट कर रहा हूं, मैं तो वैसे ही कर रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों ये जो दरिंदा करणप्रीत सिंह है ये यहां पर नहीं रुका। जब उसने कहा कि तुम मुझे किस क्यों कर रहे हो, तो ये बंदे ने उसको बेड पे लिटा के उसके साथ गलत काम किया। आप सोचो, जब इसने उसके साथ गलत काम किया वो बेचारी चिल्ला रही है कि तुम ऐसा ना करो ना करो, मैं नहीं चाहती तुम ऐसा करो, तुम क्यों कर रहे हो। ये बंदा रुका नहीं है। आपने सिर्फ 2-3 चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। ये बंदा 20 साल का है, अभी अभी न्यूजीलैंड में आया है और इसका पहला दिन है नौकरी का। आपने ये याद रखना है। अब जो आगे होना है आपने दोस्तों ये भी भूल जाओगे बात जो मैंने आपको बताई ना, इससे भी बड़ी मैं आपको बात बताने लगा हूं कि ये बंदे को जब उसने रोका अभी तुम ना करो, ये बंदा नहीं हटा और इसने उसके साथ गलत काम किया। और बाद में जब वो लड़की, आप कह लो ना कि एक तरह से थोड़ा सा वो संभली, अपने आप को संभाला, उसने इससे कहा भी तुमने ये क्या किया, मैं तुमसे भीख मांग रही कि तुम ऐसा ना करो। तो ये बंदा क्या कह रहा, उसे कह रहा प्लीज़ मेरे से गलती हो गई है, मेरा पहला दिन है, आप प्लीज़ किसी को, मेरे कोलीग्स को या जो मेरे काम करने वाले साथ उनको ना बताना, मेरे ऑफिस में कॉल करके ना बताना, मेरे से गलती होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। वो जो लेडी थी उसने उस समय क्या कहते हैं ना, उस समय वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रही कि उसके साथ हुआ क्या है कि एक बेड पर लेटी हुई बीमार, ऑपरेशन से हड्डियां टूटी हुई बेचारी की बुरा हाल, उसके साथ ऐसा हो सकता है, क्या समझ आनी थी। उसने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप करके बैठ गई और ये करण जो है दरिंदा वहां से चला गया। अब दोस्तों आता है एक और भूचाल उस लेडी की जिंदगी में। थोड़ी देर के बाद जब ये सारा कुछ हो गया, करण वहां से चला गया, करणप्रीत माफिया मांग के जो गया था फिर से उस घर में वापस आ गया। दोस्तों ये दरिंदा दोबारा से उसके घर में वापस आ गया उसी दिन ही, पहले दिन नौकरी के। दोबारा आके इस बंदे ने फिर से उसके साथ गलत हरकत या गलत काम करने की कोशिश की, दोबारा से उसी दिन। सोचो दोस्तों इसका दिमाग, सोचो भी क्या है। अब जब ये दोबारा उसके घर में आया तो अब वो लेडी को पता चल गया था कि इसने दोबारा से मेरे साथ यही काम करना, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसने कहा भी मैंने तेरे को पहले भी रोका था, अब भी रोकनी, यहां से भाग जा, मैंने तेरे से कोई बात नहीं करनी। ये बंदा वहां से फिर भाग जाता है। अब इसको पता चल गया कि अब हो सकता है कि काम खराब हो जाए, ये दरिंदा वहां से भाग गया। अब वो जो लेडी थी वो बैठने वाली नहीं थी, उसने तुरंत दोस्तों फोन उठाया और उसने इसकी एजेंसी को और पुलिस को फ़ोन कर दिया। उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे ये बंदा मेरे घर में आके पहले मेरे साथ ऐसा किया, फिर दोबारा से आके मेरे साथ करने की कोशिश की और मैं चिल्लाती रही कि ऐसा ना करो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जब एजेंसी ने यह बात सुनी उन्होंने भी पुलिस को फ़ोन खड़का दिया। उन्होंने भी कह दिया भी ऐसे ऐसे बंदे ने ऐसे ऐसी ज्यादती की है, तो आप तुरंत पहुंचे। अब आप ये सोचो कि ये बंदे का एजेंसी के पास पासपोर्ट से लेके सब कुछ है, मतलब कि पूरी जन्म पत्री है ये बंदे करणप्रीत की एजेंसी के पास, कि तुम बच के जा कैसे सकते थे। वही बात हुई, उन्होंने सारी करणप्रीत की डिटेल निकाली और जाके तो इसको एक जगह से जाके अरेस्ट कर लिया।
जो आसपास के लोग थे, जो हमारी वहाँ पर कम्युनिटी थी, जब उनको दोस्तों पता चला, ऐसे ही उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। जैसी मेरे, जब मैं ये स्टोरी तैयार कर रहा था, जब आप सुन रहे हो, तो ऐसी ही उनकी भी आंखें खुली की खुली रह गई कि कैसे यार एक 20 साल नौजवान जो स्टडी पर्पस के लिए अभी न्यूजीलैंड में आया, पहले दिन उसकी जॉब है, वो कैसे ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है। कोई बात है करने वाली। आगे जो होना है इसके साथ, वो तो समझो इसकी जिंदगी खत्म हो गई है, वो तो इसकी फ्यूचर वगैरह सब गया। अब इसको पुलिस ने अरेस्ट किया और इसको पूरी तरह से, आप कहते हैं ना, जो केस चलता है पूरा हुआ। ये न्यूज़ अब क्यों दोस्तों वायरल हो रही कि पिछले महीने में 2026 में, मतलब कि कुछ दिन पहले ही इसकी जो सारी, आप कह लो ना, जो होती है कार्रवाई, वो कंप्लीट हुई है। जब कुछ दिन पहले इसको जज के सामने पेश किया गया, तो जज ने दोस्तों इसको जो जो बातें बताई हैं वो पूरी कोर्ट ने सुनी थी। जो जज ने इसको कहा कि आपने किसी का भरोसा तोड़ा है, एक उस औरत का जो पहले से ही टूटी हुई थी, जो पहले से जिंदगी जीने की चाहत खो चुकी थी, कि एक एक्सीडेंट में उसकी जिंदगी तबाह हो गई थी। अब वो धीरे धीरे करके अपनी जिंदगी को दोबारा ट्रैक से लेके आ रही थी, और आपने पहले दिन ही अपनी जॉब का फायदा उठाते हुए उसके भरोसे को तोड़ के, तो आप कैसे अपने आप को जस्टिफाई करेंगे। अब जज ने सारे सुने सबूत और जो भी सिवियरिटी थी इस केस की, सबको देखते हुए करणप्रीत सिंह को ये सारा पाप करने की वजह से 8 साल 3 महीने की कैद सुनाई, और साथ ही साथ जज ने ये ऑर्डर दिया कि इसकी सजा कंप्लीट होने पर इसको भारत वापस डिपोर्ट कर दिया जाए। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, 8 साल 3 महीने की कैद और बाद में इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा 20 साल नौजवान को। अब मुझे आप ये बताएं, आपसे मैं सवाल करता हूं कि यार ऐसी सोच हम लोगों के दिमाग में आती कैसे है? कैसे इतनी बड़ी दिलेरी आ जाती है कि आप बाहर की कंट्री में जाके समझते हो कि आप जो मर्जी करोगे तो वहां पर लोग करने देंगे आपको? क्या आपको ये समझ नहीं आ रही थी कि आप कितनी मुश्किल से इस कंट्री में पहुंचे और पहले दिन ही आके आपने अपने काम पर ये किया और सबसे एक्सट्रीम स्टेप उठाया, उसके साथ जो बेचारी पहले से ही अपने, आप कह लो ना, किस्मत की मारी हुई थी वो औरत। क्या किया आपने? अब सारी जिंदगी आपकी खराब, सब कुछ तबाह। और यहां पर दोस्तों मैं एक और चीज मेंशन करना चाहता हूं, आप भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप अग्री करते हैं या नहीं, कि आपको नहीं लगता कि जो हमारे यंग बच्चे बच्चियां वहां से माँ बाप भेज देते हैं इन कंट्रियों में, उनको कोई ऐसी ट्रेनिंग भी देनी चाहिए जहाँ ये जो एजेंट्स हैं, जहाँ जो कंपनियां जो बड़े बड़े पैसे लेके बच्चों को इधर जल्दी जल्दी जहाज भर भर भेज रहे हैं, उनको ये नहीं बताना चाहिए उनको कि कैसे वहाँ पर जाकर रहना है, क्या चीज़ नहीं करनी? क्योंकि मुझे तो लगता है इनको बेसिक सिखाना पड़ेगा। भाई आप किसी की कंट्री में जाके आपके दिमाग में क्या इंप्रेशन है भाई इन कंट्रियों का? यहाँ पर लोग रहते हैं, इज्जत से रहते हैं। आपका जो बेड़ा गर्क हुआ है मूवीज देख देख के, बॉलीवुड हॉलीवुड की देख देख के, वो ऐसे काम यहाँ पर नहीं होते भाई जो फिल्मों में दिखाए जाते हैं। यहाँ पर लोग बहुत इज्जतदार हैं, बहुत एक कह लो ना अपनी वो उसमें रहते हैं भाई, प्राउड में वो रहते हैं कि हम खुद काम करते हैं, खुद अपनी फैमिलियाँ बनाते हैं, बड़ी इज्जत से रहते हैं भाई वो लोग। आप क्या समझ रहे हो कि यार ऐसा कर सकते हो? मैं तो दोस्तों जब ये स्टोरी मैंने पढ़ी ना, तो मुझे तो इतना ज़्यादा शौक लगा कि यार कैसे आप ऐसा कर सकते हो। अब जो करणप्रीत का परिवार है उनके ऊपर क्या बीतेगी, क्या फ़ायदा मिला, क्या कोई इसका हासिल वसूल हुआ कुछ? सारी ज़िंदगी तबाह। अब जब वापस जाओगे तो ठप्पा लगा होगा, क्योंकि ये न्यूज़ तो सारी जगह वायरल हो गई है। अब ना आप इंडिया के जोगे रहे तो ना आप बाहर के जोगे रहे, क्या फ़ायदा हुआ? मैं दोस्तों चाहूँगा कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो हमारे यंग बच्चे बच्चियाँ कम से कम ऐसी स्टोरी देख के अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि नहीं यार ऐसे काम नहीं हमने सोचने ही नहीं है। मैं चाहता हूं दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में और भी हेल्प करना कि आपको क्या लगता है कि ये जो सज़ा मिली क्या इनफ है, जहाँ इसमें और कुछ क्या हो सकता था? आपको पता, मैं आपके कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई करता हूँ। अब मुझे दें इजाज़त दोस्तों, मैं मिलूंगा एक और सनसनी केस में। तब तक लिए एज यूजुअल, जय हिंद।